नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोनी एशियाजी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देने जा रहे संपादक डिक्टेशन से 460 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार 90 की स्पीड, दूसरी बार 100 की स्पीड में। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 मिनट के बाद। स्टार्ट। ICICI बैंक घोटाले में इस बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश का ध्यान बैंकों से कर्ज लेकर की जाने वाली धोखाधड़ी की ओर खींचा है। 3000 करोड़ रुपये से अधिक का यह घोटाला 2018 में सामने आ गया था। प्रथम दृष्टया घोटाला साबित भी हो रहा था, क्योंकि चंदा कोचर के CEO रहते ICICI बैंक से कर्ज लेने वाले वेणुगोपाल धूत ने उनके पति दीपक कोचर के साथ एक फर्म शुरू की थी। यह एक तरह से एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाला मामला था। समझना कठिन है कि घोटाला सामने आने के इतने समय बाद CBI ने सक्रियता क्यों दिखाई। यह ध्यान रहे कि CBI और ED दोनों ने इस घोटाले की जांच 2019 में शुरू कर दी थी। कायदे से तो अब तक जांच किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखनी चाहिए थी। यह ठीक है कि चंदा कोचर और उनके पति को बम्बई हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस मामले का पटाक्षेप कब तक होगा। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि घोटाले में डूबी रकम को हासिल किया जा सकेगा या नहीं। यह समझ आता है कि बैंकों से घोटाला करने वाले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या सरीखे जो लोग विदेश भाग गए, उन्हें कानून की शिकंजे में कसने में समय लगता है, लेकिन आखिर जो लोग देश में ही रहते हैं उन्हें समय रहते सजा देने में विलंब क्यों होता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर उसे डकार जाने के सिलसिले के कारण ही बैंक घोटाले बढ़े हैं। एक समय यह चलन बन गया था कि छल कपट या बैंक अधिकारियों की मिलीभगत या राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके बैंक से कर्ज लो और फिर उसे डकार जाओ। चूंकि बैंक घोटालों में डूबी रकम वसूल न हो पाने के कारण हजारों करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने पड़ते हैं। इसलिए सरकार को और अधिक कठोरता का परिचय देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल
गए हैं। निसंदेह इसका मतलब लोन माफ किया जाना नहीं और कर्ज में डूबा धन बट्टे खाते में डाले जाने के बाद भी वसूली प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इससे बैंकों को चूना लगाने वाले हतोत्साहित हो रहे हैं? एक के बाद एक बैंकों के घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता। बैंक घोटालों के मामले में यह तथ्य सामने आना भी ठीक नहीं कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कम सजा के परिविधानों का फायदा घोटालेबाज उठा रहे हैं। आखिर सजा के परिविधान कठोर क्यों नहीं है? दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 के स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। स्टार्ट। आईसीआईसी बैंक घोटाले में इस बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश का ध्यान बैंकों से कर्ज लेकर की जाने वाली धोखाधड़ी की ओर खींचा है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक का यह घोटाला 2018 में सामने आ गया था। प्रथम दृष्टया घोटाला साबित भी हो रहा था क्योंकि चंदा कोचर के सीईओ रहते आईसीआईसी बैंक से कर्ज लेने वाले वेणुगोपाल धूत ने उनके पति दीपक कोचर के साथ एक फर्म शुरू की थी। यह एक तरह से एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाला मामला था। समझना कठिन है कि घोटाला सामने आने के इतने समय बाद सीबीआई ने सक्रियता क्यों दिखाई। यह ध्यान रहे कि सीबीआई और ईडी दोनों ने इस घोटाले की जांच 2019 में ही शुरू कर दी थी। कायदे से तो अब तक जांच किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखनी चाहिए थी। यह ठीक है कि चंदा कोचर और उनके पति को बम्बई हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस मामले का पटाक्षेप कब तक होगा। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि घोटाले में डूबी रकम को हासिल किया जा सकेगा या नहीं। यह समझ आता है कि बैंकों से घोटाला करने वाले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या सरीखे जो लोग विदेश भाग गए उन्हें कानून के शिकंजे में कसने में समय लगता है, लेकिन आखिर जो लोग देश में ही रहते हैं उन्हें समय रहते सजा देने में विलंब क्यों होती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर उसे डकार जाने के सिलसिले के कारण ही बैंक घोटाले बढ़े हैं। एक समय यह चलन बन गया था कि छल कपट या बैंक अधिकारियों की मिली भगत या राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके बैंक से कर्ज लो और फिर उसे डकार जाओ। चूंकि बैंक घोटालों में डूबी रकम वसूल न हो
पाने के कारण हजारों करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने पड़ते हैं। इसलिए सरकार को और अधिक कठोरता का परिचय देना चाहिए। ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए हैं। निसंदेह इसका मतलब लोन माफ किया जाना नहीं और कर्ज में डूबा धन बट्टे खाते में डाले जाने के बाद भी वसूली प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इससे बैंकों को चूना लगाने वाले हतोत्साहित हो रहे हैं? एक के बाद एक बैंकों के घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता। बैंक घोटालों के मामले में यह तथ्य सामने आना भी कठिन नहीं कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कम सजा के प्रावधानों का फायदा घोटालेबाज उठा रहे हैं। आखिर सजा के प्रावधान कठोर क्यों नहीं है?